नमस्कार मेरे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? अगेन डीएस बाबा का करंट अफेयर शो में आपका स्वागत है। कल परसों 2 दिन से हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं, जिसमें 5 से 6 मिनट के अंदर हम पूरा करंट अफेयर करते हैं। आज है 19 सितंबर और आज का करंट अफेयर होता है यहां से शुरू। चलिए भाई, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं पैसा। कितना पैसा हम रिलीज कर रहे हैं? 342 करोड़। अब ध्यान से यहां सुनिएगा, सेंटर ने जब पैसा रिलीज किया, ये भाग नंबर 15 के अंदर फाइनेंस कमीशन के थ्रू रिलीज किया गया। फाइनेंस कमीशन का काम होता है सेंटर स्टेट के बीच में पैसे का लेन देन। अब यहां पे सिंपल सी बात है, फाइनेंस कमीशन के कहने पर भाग नंबर 15 में 342 करोड़ रुपए रिलीज किया गया। अब सवाल यह आता है किसको ये पैसा दिया गया। ध्यान रखिएगा, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब हमने कहा जो पैसे रिलीज किया गया, 2 राज्य को दिया गया। एक राज्य का नाम है तमिलनाडु और दूसरे राज्य का नाम है असम। ये दोनों राज्य याद रखना है। यानी सवाल बनेगा, केंद्र ने 342 करोड़ रुपए किन्हें दिया? तमिलनाडु और असम को दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम पैसे की बात करें 127 करोड़ लगभग और दूसरा 214 करोड़, ये तमिलनाडु और असम रिस्पेक्टिवली दिया गया है। ध्यान से अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इन तीनों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वहीं असम के अंदर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद को यहां पे पैसा दिया गया है। एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट पर हम लगाते हैं, नोडल मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दोनों का हमें नाम याद रखना है। और जहां से पैसा रिलीज हुआ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखेगा। 2 इंस्टॉलमेंट पैसा दिया जाएगा और पंचायती राज में कुल मिला के कितने आइटम आते हैं? 29 आइटम को यहाँ पे कवर किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आती है, जितेंद्र सिंह हमारी यूनियन मिनिस्टर जी ने ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कर दिया गया। यहां पे थोड़ा सा बात हमें जानना है। पहला सवाल बनेगा किसने, तो हमने कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और दूसरा हमने क्या बोला? ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी कहां पर है मेरे भाई? देहरादून उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी। अगली बात, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर पहली बार एनवीडिया एआई और एचपीसी हब ने यहां पर डीजीएक्स बी 200 सिस्टम स्थापित किया। अच्छा याद रखना, कई बार वो डायरेक्ट छुपी हुई बातें पूछ लेता है। ठीक है, कितना करोड़ का इन्वेस्ट? 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पे किया गया। पहली बार हमें एप्पल आईओएस डेवलपमेंट सेंटर भी यहां पे स्थापित होता दिखाई दिया, जहां पर एप्पल और इन्फोसिस मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज आता है, आईआरडीएआई के चेयरमैन ने एक नई यहां पे ऐप जो लॉन्च की है, नाम है बीमा शगुन इंडिया फेडरेशन वेबसाइट। ऐप नहीं मतलब वेबसाइट पे लॉन्च किया गया। बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है इंश्योरेंस का डिजिटल करना, पॉलिसी होल्डर को थोड़ा बेनिफिट देना, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कराते हुए देखना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। इतना से मुझे याद रखना है। लेकिन जो क्वेश्चन यहां से बनता है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, यानी 2047 तक इंश्योरेंस सबको देने की यहां पे बात की गई। यही मुझे याद रखना है। ठीक है मेरे भाई। अगला आता है, इंडिया राइज करता है 38th रैंक पर इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक क्या है? हम कहेंगे सर भारत की रैंक 38 है। कितनी रैंक है सर? 38 रैंक है। नंबर 2 पे आ जाइएगा। हमें यहां पर क्या समझना है, हमने 39 रैंक पिछले साल आई थी और 2020 में 48वीं रैंक थी, थोड़ा याद कर लीजिएगा। अब बाकी पढ़ने की नीड नहीं। उसके बाद रेजर पे, हम बहुत सारी पेमेंट जो करते हुए नजर आते हैं वो रेजर पे से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एप्पल पे हमने एक वर्ड सुना है। अब रेजर पे ये कहती है कि पहली इंडियन पेमेंट एग्रीगेट है जो एप्पल पे के साथ मिलकर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में हमारी हेल्प करेगी। बस इतना याद रखना है। एक एप्पल पे होता है, अब इंटरनेशनली पहली बार कोई भारतीय पेमेंट सामने आ रहा है, वो रेजर पे। इतना हमें याद रखना है। रेजर पे एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर है जिसमें एप्पल पे को अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए यूज किया जाने लगा। इतना याद रखिएगा। अभी ये सुविधा जो है मोकोबारा, आकाशा एयर, उसके बाद पेरनिया, पॉपअप शो, सब्यसाची, निश एयर, इन सब में इस्तेमाल किया जाने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब यहां पर आते हैं आईएनएस कदमत। तो अगर मैं आईएनएस कदमत के बारे में बात करता हूं, ये कहां पहुंचा मेरे भाई? फिजी पहुंचा है। अगर हम इस जहाज के बारे में बात करते हैं, ये इंडो पैसिफिक मित्रता को बढ़ाने के लिए एक एंटी सबमरीन वारफेयर है जो यहां पर पहुंचा है। बस इतना सा याद करना है। ठीक है मेरे भाई। 18 सितंबर को हम वर्ल्ड बैम्बू दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा थीम क्या है। तो थीम याद रखिएगा, नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन। ये मुझे याद रखना है। अगर डिक्लेयर की बात करें 2009 के अंदर वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका इनोग्रेशन किया गया। दूसरा जो मुझे लगता है स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है, बैम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ये मुझे याद रखना है। एक बार फटाफट से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था आज की न्यूज में, सेंटर ने कितना पैसा रिलीज किया है? 342 करोड़ रुपए रिलीज किया है तमिलनाडु और असम के लिए। दूसरी न्यूज जो हमने पढ़ी थी,
कि यहाँ पर कि जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर ग्राफिक यूनिवर्सिटी कहाँ पे मेरे भाई, देहरादून के अंदर, हमें ध्यान रखना है, जहां पर पहली बार एप्पल और इन्फोसिस मिलकर काम कर रहे हैं। तीसरी न्यूज, IRDAI ने लॉन्च किया है बीमा शगुन इंडिया फेडरेशन वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। इंडिया 38 रैंक पर आ गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है रेजर पे पहला पेमेंट गेटवे बना है जो एप्पल के साथ मिलकर, एप्पल पे के साथ मिलकर इंटरनेशनल पेमेंट में यहां पर मदद करने वाला है। INS कदमत के बारे में बात करें, फिजी पहुंच चुका है, ये एक एंटी सबमरीन के रूप में देखा जाएगा। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इसका थीम होगा नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन। डिक्लेयर जो है 2009 के अंदर किया गया था। आइए फटाफट से कुछ सवालों के ऊपर। अच्छा, एक लास्ट न्यूज बची है, सैमुअल उत्मती रिटायर हो गए हैं 31 में। सैमुअल उत्मती 31 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाते हैं। ये फॉर्मर फ्रांस के डिफेंडर 2018 फीफा वर्ल्ड कप के विनर विद फ्रांस वाली टीम में रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे, कमेंट करके बताइएगा ओजोन दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, इसका आंसर लगाइएगा। अगर वर्ल्ड ओजोन डे की बात करते हैं तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यहां पर अगर हमसे पूछा जा रहा है भाई इसका थीम क्या है, साइंस टुवर्ड्स ग्लोबल प्रोटेक्टिंग ओजोन फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, करेक्ट आंसर आएगा फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट आता है इंडिया का पहला स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन की अगर हम बात करते हैं तो किसने जीती है, हमने कल परसों भी बात की थी, अनंत कुमार वील कुमार, हमें याद रखना है। यहां पर नेक्स्ट सवाल हमारे पास आएगा, कौन सी कंट्री रिसेंटली पहला वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कैबिनेट मिनिस्टर को नियुक्त किया है, तो नाम होगा अल्बानिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन हैज बीन ऑथर्ड बाय विच, रवि के मिश्रा, यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है हैदराबाद लिबरेशन दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है भाई, 17 सितंबर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है कंट्री के अंदर मोस्ट इनोवेटिव आइडिया टू इंस्पायर अवार्ड 2025, आंसर रहेगा मुजफ्फरपुर, हमें याद रखना है। और लास्ट सवाल, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि यहां पर एक जीआई टैग मिला है शरंगकोंग हेटी चिली को, ये आप लोगों का होमवर्क है, ट्राई करिएगा, कल इसका जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन में देता हूं। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगेगी। क्लास का पीडीएफ आपको लर्न जीएस विद डीएस इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं सेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की न्यूज में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।